कहानी की शुरुआत में हम एक डरावना डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ का गेम खेल रही होती है और जो भी बच्चे अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी वह डॉल उन्हें देख लेता है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी बच्चे डर के मारे सहम जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अगर हमें बचना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, शायद तभी कुछ हो सके। ये सुनकर एक लड़का घबरा जाता है और बिना सोचे समझे उस बटन को दबाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वह डॉल उसे देख लेता है और उसके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। उसके बाद वे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसीलिए सभी बच्चे डर कर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं। लेकिन डॉल उनको देख लेता है और सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है और अब सिर्फ सुन और उसका दोस्त ही जिंदा बचे हैं। तभी उसका दोस्त कहता है, तुम्हें मेरे कंधे पर चढ़कर उस बटन को दबाना होगा। कुछ ही सेकंड बचे होते हैं और सुन फौरन उसके कंधे पर चढ़कर बटन को प्रेस कर देता है और दोनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने आखिरकार गेम सीख लिया है। लेकिन तभी अचानक सुन के दोस्त का भी सिर ब्लास्ट हो जाता है। मरने से पहले वह सुन से कहता है, जो भी इस बटन को दबाएगा वही इस गेम का विजेता होगा और बाकी सबको मरना होगा। ये सुनकर सुन बुरी तरह घबरा जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब वह रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इसी का मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासरूम में डेथ गेम चल रहा है। फिर वह लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसके बाद वह दोनों भागने के लिए ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी वह दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहां पर इनके जैसे और भी कई क्लासेस के विनर मौजूद थे जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो सभी को एक एक करके खाने लगती है। इसे देखकर वह सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सून को जमीन पर एक बॉल दिखाई देता है और बिल्ली के गर्दन में बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वह समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बॉल को बिल्ली के गर्दन पर लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा और टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का उस बॉल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है और जैसे ही वह जीतने वाला था कि तभी वह बिल्ली अपने हाथों से उस बॉल को रोक लेती है और उस बॉल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सून नोटिस करता है कि बिल्ली उनको मार रही है जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, इसीलिए वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वह बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है। लेकिन फिर से वह बिल्ली लोगों को खाने लगती है। अब वह बिल्ली इसिका को खाने ही वाली थी कि तभी वह रुक जाती है क्योंकि सून चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उस बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है ताकि इसिका को बचा सके और अब बिल्ली सबको छोड़कर सून के पीछे पड़ जाती है। पर माउस कॉस्ट्यूम में सून को बिल्ली की बातें समझ में आ रही थी। उसके बाद सून बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सब भी उसकी मदद करने लग जाते हैं। ऐसा करने से वह बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और वह सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद वह सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बॉल डालने वाला ही जिंदा न बच जाए। फिर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन सून और इसिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केट में बॉल फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक बॉल होती है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल, और वे इस गेम को जीतने के काफी करीब होते हैं। लेकिन सून का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर से जंप करके बॉल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वे लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ सून, इसिका और अमाया ही जिंदा होते हैं। लेकिन तभी वह बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिससे वे सभी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तब सून देखता है कि वे तीसरे गेम में आ गए हैं और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है कि चाबियों को ढूंढ लो, तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी वहां पर 4 डॉल्स आती हैं और उन्हें अच्छे से गेम के रूल्स समझाती हैं कि तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। अब डॉल पहले एक लड़के को चुनते हैं पर वह लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वे डॉल्स उसे मार देते हैं। उसके बाद फिर से एक लड़की को चुनते हैं लेकिन वह भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देती हैं। और अब डॉल्स सून को चुनते हैं, फिर उसे बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं
और गाना खत्म होने पर उस डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन सून कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी टाइम खत्म हो जाता है और पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब सून उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वह तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगती हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी सून बताता है कि टाइम खत्म होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और यहाँ पर वह उनको बेवकूफ बना रहा था क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसीलिए वह सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है और गेम को जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं। अब वे चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। वह लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वह डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में ही वहां इशिका भी आ जाती है और उसके पीछे भी वही भयानक डॉल पड़ा हुआ था, पर तभी सून उसके हाथ को पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वे चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबी है। पर इतने में ही 3 और चाबी लेकर अमाया भी वहां पर पहुंच जाता है और अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़कर आया था उस लड़के को जान से मार देता है और चाबी डालते ही एक आवाज आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर लें और ड्रेस चेंज करके वे लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीसरे गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और वह उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर वे सभी अपने फेवरेट फूड के नाम बताते हैं। तब वह सफेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ी थी, लेकिन वह लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। फिर भी वह भालू उसे जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको भालू पसंद है या नहीं। इस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। यह सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बार भी कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वह झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी भालू उस लड़की को मार देता है। यह सब देखकर सून को समझ में आ जाता है कि आखिर यहां झूठ कौन बोल रहा है। वह भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि झूठ बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम हमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हमें ही आपस में लड़वा कर मरवाना चाहते हो। यह सुनते ही वह सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वे सभी यह गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वे पांचों प्लेयर्स अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके पास डॉल्स आते हैं जो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कुछ कहते हैं। वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। और वे उन्हें बताते हैं कि इस गेम में कोई बाहर से नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की गेम है। डॉल्स गेम के रूल्स बताते हैं, उन पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर छुप जाएंगे, और अगर वह डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और तेल के डब्बे को किक कर देगा तो वह जीत जाएगा और सिर्फ वही बच जाएगा, बाकी चारों मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई इस तेल के डब्बे को किक कर दे तो चारों तो बच जाएंगे, लेकिन वह मारा जाएगा जिसने उस तेल को किक किया है। यहाँ पर किसी को दूसरे के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तभी स्टिक की मदद से डेविल का चुनाव किया जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अमाया उस तेल के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से दो लोगों को अमाया आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। वहीं सून और इशिका भी एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। तब इशिका सून को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया सून से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया सून को यह सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इशिका उससे कहती है, तुम प्लीज बाहर मत आना। लेकिन उसकी बात ना मानते हुए सून एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है, क्या तुम इस कवच से मुझे हराने आए हो? मुझे तो सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है। फिर वह आसानी से सून का हेलमेट निकाल देता है। तभी सून बताता है कि कवच में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं बल्कि रोकने का है, और वह अमाया और खुद को चेन से बांधकर
कवच के साथ ही पानी में कूद जाता है। इससे अमाया भी उसके पीछे घसीटते हुए जाता है, लेकिन सून किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया, जो चेन से बंधा होता है, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन को तोड़ देता है और दोनों ही तेल के डिब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि तेल के डिब्बे को किक कर सकें। लेकिन दोनों में से सबसे पहले सून किक करता है और अब गेम के रूल्स के मुताबिक सून को मरना था, लेकिन वह तेल ब्लास्ट नहीं होता है और सून की जान बच जाती है। तब वह डॉल्स आकर बताते हैं कि तेल ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वे पांचों ही इस गेम के विजेता हैं। और वह डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देते हैं। फिर वह डॉल्स कहते हैं कि अब वे सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं और सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश थे। लेकिन तभी वे आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ सून और अमाया ही विजेता थे। उसके बाद वे डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और जो कि सून और अमाया के पास ही थी, और बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिसमें इशिका भी होती है। उसके बाद वह आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, और इस गेम को जीतने से अमाया काफी खुश था, लेकिन सून बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सोन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिससे एक को गॉड और एक को डिविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।